आए को मुख्यमंत्री है, वो मूर्ख है। मुख्यमंत्री नहीं है तो मुख्यमंत्री होता है अपने घर। बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन ऐसी है जो मोदी जी ने तैयार करवाई है, उसमें जितना भी करप्टेड नेता है अगर वो भाजपा में ट्रांसफर होता है तो उसका जितना भी करप्शन है वो सब भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता है। चाहे आप महाराष्ट्र गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन नीतीश कुमार कभी जिंदगी में पार्टी में नहीं आएंगे। आज क्या हो रहा है आप बताइए। नीतीश कुमार ने भी कहा था मैं मर जाऊंगा, भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा। तो चाचा पलटू राम भी बदला और हमारे देश के गृह मंत्री भी बदले। तो मैं कहना चाहता हूँ हम जनता लोकतंत्र के महापर्व के लिए देश एक बार फिर से तैयार है और आज हम पहुंच गए हैं दिल्ली के चांदनी चौक में, जहां आप जानते हैं कि हमें यहाँ पे लोगों से कई तरह की प्रतिक्रिया मिलती है। लोग बताते हैं कि आखिर वो किसकी सरकार चाहते हैं, वो इस बार चुनाव में क्या चाहते हैं। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। कोई नहीं है मोदी के सिवा। कांग्रेस से तो लोग राहुल गांधी को बोलते हैं उनके टक्कर में। उसमें तो बुद्धि नहीं है। राहुल गांधी में क्या है? राहुल गांधी बुद्धि 400 बार, अब की बार 400 बार। अच्छा, हमारे लिए कुछ नहीं करती है। तो फिर आप लोग कोई नया चेहरा देखेंगे कोई आएगा। क्यों ये लोग सब लोग तो कह रहे हैं मोदी जी। ये दुनिया है, सभी करते रहेंगे तो सबका आपका पसंदीदा कोई है? हाँ है। कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ जी। अच्छा, राहुल गांधी ने आपके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं करा। तो फिर आपके पसंदीदा कैसे हो? मोदी जी ने हमारे लिए क्या कर दिया? वही तो जनता तो कह रहे मोदी जी ने बहुत काम किया, विकास किया है। क्या कराया? अपने लिए कराया उन्होंने। राहुल गांधी जी है दारू सस्ता करता है तो दारू चाहिए ना। दिल्ली का विकास कौन सा विकास किया? क्या किया? दिल्ली का विकास सीट जाने के बाद कौन सा विकास किया? बताओ ना, दिखाओ कौन सा विकास किया। कौन? वो तो कहते हैं दिल्ली को चमका दिए। कहाँ चमका दिए? तो पूछे तो उनसे ना कि जाके जेल में काहे चले गए तो जब पहुंचा दिए तो है? तो फिर कौन सी पार्टी आनी चाहिए ये बताओ। वो पार्टी एक राहुल गांधी है, वो बोलते हैं भारत यात्रा जोड़ो। तो कौन सा जोड़ो? जो कश्मीर के 370 धारा हटो तो वो तो देश में है ना। वो आज तक नहीं बोलेगी सही हुआ बोला नहीं। वो इसके लिए जो उसकी बात कीजिए। ये मोदी आया, राहुल आया, केजरीवाल आया। ये केजरीवाल कल में कबाड़ कर देंगे देश को। यानी कर रहा है गरीबों के लिए। भारत जोड़ो, भारत गरीबों के लिए कौन 370 राहुल तो बोलता है हमारी पार्टी आएगी ना फिर 370 राहुल लगा दिया। तो अपने देश के बंटवारा कर रहा है तो कहाँ जोड़ रहा है? कौन सा देश जोड़ रहा है? तो फिर चुनाव में कौन सा गरीबों को किया? कहाँ गरीब को क्या? आप लोगों के लिए कुछ हुआ? 60 साल से तक गरीबों के कर कितने गरीब तरीके कर लिया। 60 साल से तो कांग्रेस के था। 75 साल में 15 बीजेपी है ना। 70 साल से तो 60 में तो वही कर रहा है ना। यानी कि गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं तरक्की किया? कोई कुछ नहीं। कौन सा किया? इंदिरा गांधी आवास आता था तब उसे 30,000 पास होता था, मिलता था बनाने के लिए 15,000 गायब हो जाता। आए को मुख्यमंत्री है, वो मूर्ख है। मुख्यमंत्री नहीं है तो मुख्यमंत्री होता है अपने घर से कोई दे देगा। हम 10 रुपए का सामान ले रहे हैं, आप मेरे को 5 रुपए हम दे दीजिएगा। आप केजरीवाल को मुख्यमंत्री ये मैंने पहले बताया, सुनिए 10 रुपए का सामान है, एक दिन में 500 गए। अब मैं बोला 250 में आप दे दीजिएगा। ये क्या जाएगा कहाँ साहब? ये पड़ेगा तो आपके ऊपर ही ना। डीटीसी है ना, 10,000 करोड़ के खाते में डीटीसी 10,000 करोड़। हम किसी की वो नहीं कर रहे। हमारे घर में भी बहन बेटी मुफ्त से और सबको मिलना चाहिए, लेकिन जिसकी सरकारी नौकरी 1 लाख तक मिलेगी वो फ्री में क्यों जा रही है? वो फ्री में नहीं जानी चाहिए। गवर्नमेंट को इसका क्या सॉल्यूशन है? सोल्यूशन ये टाइम फिक्स कर दो उसका, सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे फिक्स कर दो, वो फ्री है। दिल्ली में आरओ की बिक्री बढ़ रही है, हर घर के अंदर काला पानी, नाली का पानी आ रहा है। तो ये लोगों का लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही है। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि वो सप्लाई का पानी दे रहे हैं। केजरीवाल जी खुद तो आरओ का पानी पीते हैं, इसलिए पानी पी रहे हैं। वो जो विराट कोहली पीता है ना वो पानी पी रहे हैं। और तिहाड़ जेल में बंद रहे ना, एसी रूम में पड़े हुए जो कैदी पड़े ना, उनके तो पंखा भी नहीं लग रहा वहाँ पे, कूलर भी नहीं लग रहा, एसी भी नहीं लग रहा वहाँ पे बेचारों के लिए। उनके लिए ये तरीका ठीक नहीं है। केजरीवाल जी को फ्री मत दो, कोई चीज फ्री मत दो। एक मिनट मैं पूछ रही हूँ किस पे टॉपिक पे? किस टॉपिक? अभी चुनाव ही है सिर्फ। एकदम किस चीज के लिए चुनाव का आप लोग जो पूछ रही हैं, सवाल क्या है? सवाल यही है कि इस बार चुनाव में रुझान किस तरफ है? केजरीवाल को ऑब्वियसली। क्यों? विकास दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखाता। किस तरह का बीजेपी का 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा, 2 लाख। अरे वो तो आएगा, आया मोदी मोदी अभी कुछ इसमें आप कह रहे 15 लाख रुपए हमें ही नहीं चाहिए। हमें लीटर भी आप लोग तेल जलाइएगा, मगर वही मोदी जी को ही वोट देंगे। अरे नहीं चाहिए, होना चाहिए रोजगार का अपनी रखना चाहिए कि उन्होंने क्या किए हैं अपने स्टेट वाले। आपका नेता केजरीवाल को तो जेल में है। जेल में रहे या कहीं भी रहे, क्या ऐसा किया?
बात है कि जेल में तो मोदी भी थे पहले, तो प्रधानमंत्री नहीं बने। और भी पार्टियां कह रही है जेल में प्रधानमंत्री को विदेश के अंदर वीजा तक नहीं मिलता था, आज मिलता है ना। तो देखो ये राजनीति है, कोई जेल के अंदर है कोई बाहर है, ठीक है, सब राजनीति कर रहे हैं। और रही अब चाहे झूठा लगे या सच्चा लगे, वो जेल में तो जाएगा ही जाएगा। वो तो बात मैं ऐसा लगेगा कि बात कर रहा हूँ, दिल्ली का वासी हूँ, मुझे ना बिहार का पता ना बंगाल का पता। आप दिल्ली की बात करना चाहते हो, दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने काम करा होता तो 6 सांसदों के टिकट नहीं कटते। इस चांदनी चौक सीट से डॉक्टर हर्षवर्धन 2 बार जीत चुके हैं, 2 से 3 बार, ठीक है। उनका टिकट किस बेस पर काटा बताओ आप? काम नहीं किया ना। आज लोग जानते हैं, अब यहाँ से जिस कैंडिडेट को खड़ा करा वो व्यापारी है, वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, और व्यापारी सिर्फ व्यापार ही कर सकता, वो राजनीति नहीं कर सकता। अच्छा दिल्ली तो आने वाला समय बताएगा ना। अब जब कोई बहू घर में आ जाती है उसके चाल चलन जब भी पता लगते हैं। अभी हम इससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते, रीजन पता तो जब भी लगेगा ना जब चुनाव में जीते हैं। तो घर चलाती है, नेता तो पूरा अपने आज के टाइम में नेता ही घर चला रहे हैं मैडम। जब तक 5 किलो अनाज मोदी जी की तरफ से घर में नहीं पहुंचेगा, राशन का प्रचार नहीं होगा, तो घर कैसे चलेगा बताइए। आज की डेट में अगर कोई जरा सी सुई भी बना रहा है ना कोई, तो उसमें भी मोदी जी का पोस्टर साथ में लगा हुआ मिलेगा आपको। अब दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, देखिए मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। आप यहाँ देख सकते हो 90% होर्डिंग यहाँ पे या तो प्रधानमंत्री जी होंगे या पुष्कर सिंह धामी होंगे, ठीक है। उनका क्या मतलब है बताइए आप? भाई आप एक लॉजिक वाली बात है ये, ठीक है। आप कोई भी बैनर देख लो, इस टाइम आचार संहिता देश के अंदर लागू हो चुकी है, लेकिन हम रोडों पर देखते हैं जगह जगह पोस्टिंग होर्डिंग। इससे पता लगता है कि पार्टी कितना प्रचार के अंदर पैसा लगा रही है। 400 बार इस बार तेल होने वाला है, 400 बार इस बार डीजल होने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी चीजें हिंदुस्तान के अंदर जो बची हैं 400 से कम है, वो सब महंगाई में 400 के प्लस चली जाएंगी। वो स्मृति ईरानी कहाँ है जो इतना लंबा घिया लेके और एक लाल कलर का सिलेंडर लेके जंतर मंतर पर बैठती हैं, हल्ला मचाती हैं। 400 प्लस सिलेंडर हो गया। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर, ठीक है। चाहे आप हो या मैं हो, कोई भी हो, हर आदमी इस टाइम चाहता है कि मैं रोजगार पाऊं, ठीक है। और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। एक काम मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, भले चाहे कुछ भी, वो सुरक्षा के मामले में। आज देश के अंदर जितना भी गैंगस्टर लोग थे, जिन लोगों ने आतंकवाद को ज्यादा बढ़ावा दिया था, जो हमारी बहन बेटियां नहीं निकल पाती थी, मतलब उन्हें दिक्कत का सामना, उस चीज के मामले में मोदी जी ने बहुत अच्छा, देखो जिसने जो काम किया उसके लिए हम तारीफ करते हैं, ठीक है। जिन्होंने चाहा मणिपुर के लिए, मणिपुर के अंदर वहाँ भी बहुत गलत काम किया है। मणिपुर के अंदर बेटियों के साथ जो गलत काम हुआ है उस चीज को भी रोकना चाहिए। वहाँ काम नहीं होना चाहिए जहाँ सरकार मोदी जी की है, वहाँ वो वाहवाही ले रहे हैं, और जहाँ नहीं है, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री। सुनिए, इन लोगों ने बिहार को डुबा दिया है, सबसे बड़ी चीज ये है। आप ये देखो ना, जो नेता राजनीति के अपने लालच के चक्कर में जो जनता का दिया वोट है उसका गलत उपयोग हो रहा है। अभी बिहार में कौन देगा जी? कोई नहीं देगा। वो तो क्या वैल्यू है? जो आदमी धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहा है, ठीक है, उसको किस बात का सपोर्ट? जो लोग सपोर्ट करेंगे वो भी गलत है इस देश के लिए। लेकिन ये तो उपयोग हो रहा है। जितनी भी एजेंसियां हैं, जिस मर्जी नेताओं को चाहो डाल दो। बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन ऐसी है जो मोदी जी ने तैयार करवाई है, उसमें जितना भी करप्टेड नेता है, अगर वो भाजपा में ट्रांसफर होता है तो उसका जितना भी करप्शन है वो सब भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता है। चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लो, बताइए शरद पवार के जो भाई हैं अजीत पवार, कितना घोटाला था उनके ऊपर। मोदी, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन नीतीश कुमार कभी जिंदगी में पार्टी में नहीं आएंगे। आज क्या हो रहा है आप बताइए? नीतीश कुमार ने भी कहा था मैं मर जाऊंगा, भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा। तो चाचा पलटू राम भी बदला और हमारे देश के गृह मंत्री भी बदले। तो मैं कहना चाहता हूँ, हम जनता जो है ना, अब सोचने का वक्त है। अब ज्यादा समय ना खराब कर अपना जो अहम वोट है, अपना सही एजुकेटेड बंदे को देकर इस देश को तरक्की में और आगे पहुंचाओ। जब तक उसको लोगों के ऊपर वो नहीं हो जाता कि साबित नहीं हो जाता जुर्म, जब तक तो उसी के सपोर्ट में जी।